पुरानी दिल्ली की मशहूर रामलीला मैदान में, जहां हर साल की तरह इस साल भी लव कुश रामलीला का आयोजन हुआ है। भाई अगर अपराधी है, भाई अगर पापी है, तो उसका साथ नहीं दोगे? जो मन होता है, राम और रावण दोनों हम में बसते हैं। बस किसकी जीत होनी चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। बचपन से हमने उस किरदार को जाना है, पूजा है, और उनको पोर्ट्रे करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। जय श्री राम। मैं हमेशा बहुत अच्छा ही रहता हूँ। ये पूंछ का पावर। अपराधी को तो हर कोई शिक्षा देता है, पर भाई वही कहलाता है जो साथ खड़ा रहता है, शिक्षा नहीं देता। हर हर महादेव। मिलते हैं लव कुश रामलीला में। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा पर। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है लव कुश रामलीला कमेटी के इस मंच पर। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगा भगवान श्री राम का किरदार निभाने में? फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि जो अंदर इस कपड़े के पसीने बह रहे हैं उसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने ना दे और आप काम पर ध्यान दें। तो ये आई थिंक इस समय सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट जोक्स अपार्ट, रिमेम्बरिंग द एंटायर स्क्रिप्ट, आई थिंक दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। आपने जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बचपन में भी भगवान राम का किरदार निभाया है, तो कोई वो ऐसी पुरानी यादें जो फिर से ताज़ा हो गई हो? मैंने तब बाल राम का किरदार निभाया था। नीतीश भारद्वाज जी ने बड़े राम जी का किरदार निभाया था। स्मृति ईरानी वाज प्लेइंग सीता माता। BR फिल्म्स की रामायण थी, ZTV पर यह आता था। तो तब हमने अलग अलग चीज़ें तब की थी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तब धनुष चलाना सीखा था मैंने उस दौरान। तो बस वही चीज़ें जब तब जो पढ़ाई की थी, बस उसी का फ़ायदा उठाते हुए अब और थोड़ा रिसर्च किया है। बट मेनली आई एम फोकसिंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ लव कुश रामलीला। सो आपके लिए, क्योंकि आपने इस रोल को जिया है, तो आपके लिए सबसे इंस्पायरिंग पार्ट, पहलू कह लीजिए, कौन सा रहा? सबसे इंस्पायरिंग या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये है कि आप सही के लिए लड़े, सही के लिए खड़े रहे और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो ये जो राम जी का जो नेचर था कि भले ही अपने हो पर कोई गलत हो तो गलत के खिलाफ भी खड़े रहेंगे, तो ये हमें आई थिंक आज सीखना ज़रूरी है। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि आप किरदार निभा ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्विज वाला सवाल हो जाए रामायण को लेकर। कैन आई हैव द शीट? ओके, सो मेरा पहला सवाल है कि राम का जन्म कौन से नगरी में हुआ था? ओह नो, अयोध्या तो नहीं था वो? बिल्कुल सही सर, अयोध्या ही था। सो राम के पिताजी का नाम क्या? ये तो सबसे डिफिकल्ट सवाल है यार। ये मत, तो मुझे कभी नहीं आएगा ये जवाब। ये मत कह देना आप कि मैं अपने पिताजी का नाम नहीं ले सकता। नहीं, वही मैंने कहा ना, दशरथ। ये जवाब मुझे कभी नहीं आ पाएगा, राम जी के पिताजी का नाम। तो सब सही हो। जटायु ने किस राक्षस से युद्ध किया था? किस राक्षस से? आपका कहना है कि रावण राक्षस थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने कहा किस राक्षस से युद्ध किया था, आप कह रहे हो कि रावण राक्षस थे। मैंने तो बस सवाल किया है। ओके। रावण के कितने भाई थे? 3, मतलब तीन भाई थे टोटल, 2 भाई और थे। उनके नाम याद? और विभीषण। वेरी गुड। सो जाते जाते, अच्छा उससे पहले एक और सवाल श्री राम जी से हम कर लेते हैं कि ये जो अब कलयुग चल रहा है, आई गेस घोर कलयुग चल रहा है, इतने करप्शन हो रहे हैं आए दिन, कुछ ना कुछ, चाहे वो लड़कियों को लेकर, चाहे स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, कुछ ना कुछ हमें कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है। चाहे तो अगर आज की तारीख में राम जी होते तो एक चेंज वो क्या लाते?
पूरी दुनिया को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक कहो तो पूरी दुनिया चेंज करनी पड़ेगी, सबकी सोच बदलनी पड़ेगी। बट जैसे आपने अभी कुछ कुछ टॉपिक्स जब हाईलाइट किए, आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड जिस तरह से लोगों ने जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए सब एक आए, एक होकर आवाज़ उठाई और पूरे नेशन ने ये आवाज़ उठाई थी। सो आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड कि आज आप कह रहे हो घोर कलयुग है, कि इस घोर कलयुग में भी लोगों की आवाज़ एक साथ जब उठाई जाती है तो बदलाव लाया जा सकता है। तो आई थिंक हमें एक होना ज़रूरी है। बाकी तो राजनीति चलती रहती है, फिर वो जाति को लेकर हो, हमें डिवाइड करने की कोशिश करते रहे, हमारे बीच में वाद विवाद क्रिएट करने की कोशिश करते रहे, मतलब वो कास्ट हो, रिलीजन हो, तो हमें इन सब चीज़ों से आगे उठना चाहिए और इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने सरकार की बात की, तो कुछ लोग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम का दर्जा देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर रामायण में कोई एक कैरेक्टर आप पीएम मोदी जी को देना चाहें तो वो कौन सा देना चाहेंगे? आई थिंक फ़िलहाल तो मैं दशरथ जी का कैरेक्टर करते हुए, एंड वाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अब वो किसी राम को लाए, क्योंकि अब किसी राम को लाए वो, ताकि जो हमारा भारत है वो और विकसित हो जाए। तो जाते जाते अपने दर्शकों को एक प्यारा सा मैसेज। सवाल का जवाब देकर मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसने वाला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मुश्किल में आप फंस जाओगे अगर मैंने पूछा आप रावण का किरदार किससे दोगे? हम खुद को बिकॉज़ हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक अंश है। मतलब हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि हमारी माइथोलॉजी में मतलब इट्स ऑलवेज, अगर आप देखो तो हमेशा डिबेट की जाती है कि रामायण सच में हुई थी या नहीं हुई थी, महाभारत सच में हुई थी या नहीं हुई थी, राम सेतु सच में है कि नहीं है, ये डिबेट्स होते हैं। बट कीपिंग ऑल दैट अपार्ट, अगर आप देखो तो ये हमारे इनर कॉन्शियस, हमारा जो मन होता है, राम और रावण दोनों हम में बसते हैं। बस किसकी जीत होनी चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। बहुत खूबसूरत। तो आई गेस आपने हमारे दर्शकों को ऑलरेडी मैसेज दे दिया है। जाते जाते एक बार फिर से हो जाए, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, मैं ना, थैंक यू सो मच, सो डू यू। लुक हू इज सेइंग। सो जो माता सीता का किरदार है ना, वो काफ़ी ग्रेस और सैक्रिफाइस से भरा हुआ है। तो आपको ये किरदार करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक्चुअल में जब मैं गणेशा कर रही थी तो उस टाइम पे काफ़ी वर्कशॉप हुई इस कैरेक्टर को लेके, क्योंकि एक गॉडेस का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको एक गॉडेस को वैसे ही पोर्ट्रे करना जैसा ग्रंथों में लिखा गया है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये अपने में ही बहुत चैलेंजिंग है। आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है, आपको मेंटली फिजिकली वर्क करना पड़ता है, आपको अपने कैरेक्टर को उस हिसाब से जीना पड़ता है। आपको अपना, जैसे मैं बहुत बबली हूँ रियल में, तो मुझे वो बबलीनेस फॉर अ टाइम बिंग छोड़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक डिवाइन गॉडेस के लुक में रहना पड़ता है फॉर आवर्स। ओके, माता सीता की कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप अपने पर्सनल लाइफ में अपनाना चाहें? उनकी तो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो वो इतनी, मतलब वो नारी शक्ति का प्रतीक हैं, सबसे बड़ी बात। और उनसे त्याग है, मतलब त्याग के नाम से वो जानी जाती हैं। धर्म और संकल्प, ये संपूर्णता से भरी हुई हैं वो। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक फ़ीमेल को अडाप्ट करने के लिए। बट अगर कोई एक चीज़ मैं उनसे लेना चाहूँगी तो वो उनका कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपने चरित्र को प्रूव करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो उनके अंदर था। सो स्वीट। सो रीने, आपने टीवी सीरियल्स किए हैं, आपने प्ले भी किया, तो सबसे डिफ़िकल्ट और दोनों में डिफरेंसेस क्या है? माइथो की बात कर रहे हैं आप या नॉर्मल टीवी शोज़ की बात कर रहे हैं? नॉर्मल टीवी शोज़।
डिफ़िकल्ट तो अपना माइथोलॉजिकल बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें जो हैवी गेटअप होता है, वो जो लुक होता है, उसमें आपको 16-16 घंटे, 14 घंटे तो मिनिमम 16-16 घंटे आपको काम करना पड़ता है। स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और जस्ट 4-5 घंटे की स्लीप टाइम, मी टाइम मिलता है। उसमें आपको अपना रूटीन भी देखना है और बहुत लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं। तो ऐसे लॉन्ग शिफ्ट्स में पूरे गेटअप के साथ, पूरे ज्वेलरी के साथ रहना, और अगर आउटडोर हो तो और डिफ़िकल्ट है। और जो नॉर्मल शोज़ होते हैं उसमें वो काफ़ी कूल होता है, तो उसमें आप आराम से अपना बैठ सकते हैं, आप अपना यू कैन डू वट एवर यू वांट, बट इस गेटअप में तो यू कांट डू वट एवर यू वांट। अच्छा, जैसे आपने अपने गेटअप, अपने कॉस्ट्यूम की बात की, तो प्लीज़ अपने दर्शकों को, हमारे जनता को ज़रूर बताएं कि ये जो आपने गेटअप कर रखा है, ये पूरा कितने वज़न का होगा? ये वैसे वज़न का तो उतना नहीं है, बट इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, हल्का है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत लाइट वेटेड लहंगा है और काफ़ी इसमें अच्छा घेरा है और इसमें काफ़ी अच्छी लेग स्पेस है, आई कैन वॉक नाइसली। और ये जो ज्वेलरीज़ हैं ये बहुत नॉर्मल वेट की ज्वेलरीज़ हैं, बट मैं जो शो गणेशा करती थी वो बहुत ज़्यादा हैवी था। वो लहंगा आई थिंक 10-12 kgs का होगा, और पूरा जो मेरे सर पे मुकुट रहता था लक्ष्मी माता के रोल में जब मैं थी, फिर जब उनका अवतार होता है सीता माँ में और रुक्मणी में, तो इन सब किरदारों के टाइम पे तो गेटअप अपने चेंज होते थे। तो शोज़ में, टीवी शोज़ में काफ़ी हैवी लुक था, बट यहाँ पे आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, जब आप टीवी में, फिल्मों में, ऐसे लाइव शो में जब किसी भगवान का किरदार निभाते हो, तो खुद के अंदर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं, मुझे अपने ऑडियंस के सामने ये गलत तो नहीं बोलना है, ये गलत तो नहीं करना है? एक्चुअल में इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक गॉडेस को वैसे पोर्ट्रे करना जैसा ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे किताबों में हमने पढ़ा है, जैसे बचपन से हमने उस किरदार को जाना है, पूजा है, और उनको पोर्ट्रे करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसमें आपको मन से, दिमाग से, फिज़िकली हर एक एंगल से उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। और हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा भी गलती होगी तो जो इतने भक्त हैं वो भक्तों के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर देंगे, तो वो मैं कभी नहीं चाहूँगी। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कि इस बार का लव कुश रामलीला ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है, तो आप इस पहलू को मतलब किस तरह से देखते? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इस बार पूरा डेडिकेटेड है ऑपरेशन सिंदूर को। वहाँ पे जितना कुछ हुआ है और हमने जितना कुछ सफ़र किया है, और बहुत बड़ी बात है कि इस बार लव कुश रामलीला उनको डेडिकेटेड है। आई एम वेरी हैप्पी, और मैं हमेशा से चाहूँगी कि हमारे कंट्री में भी और बाहर भी हमेशा पीस कायम रहे। अच्छा, एक जो खुद को बहुत बड़े संत कहते हैं, उनका एक बयान पिछले कई दिनों से, एक नहीं बहुत सारे बयान चर्चा में है, अनिरुद्ध आचार्य जी। उन्होंने कहा था कि पहले के ज़माने में लड़कियां जल्दी शादी कर लेती थी, 14 साल की एज में, 15 साल की एज में शादियां हो जाती थी, तो वो अपवित्र नहीं होती थी। आजकल लड़कियां 25 साल के बाद शादी करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं 4 जगह मुंह मार के आती है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने माता सीता का किरदार निभाया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक लड़की जब पैदा होती है वो मन से, हर एंगल से, तन से पवित्र ही होती है। ये शब्द मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी कि लड़कियां यहाँ 4 जगह मुंह मार के आती हैं 25 साल की उम्र में। ये बहुत ही ज़्यादा चीप लैंग्वेज है जो किसी भी फीमेल के लिए कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है बहुत ही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और जो ज़माना गॉडेस टाइम का था वो ज़माने की बात कुछ और थी। उस टाइम पे 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, बट आज का दौर अलग है। हमारी जो फीमेल्स हैं वो हर एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं, और बिना किसी सपोर्ट के कर रही हैं। तो हमको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें उन पर उंगलियां उठा के उन पे एलिगेशंस लगानी चाहिए कि इन्होंने 4 जगह मुंह मारा है या 10 जगह। इट्स हर चॉइस, जैसे आदमियों की चॉइस रहती है, इट्स हर चॉइस, इट्स हर लाइफ। तो प्लीज़ उसको वैसे ही जीने दो जैसा वो जीना चाहती है। तो चलिए, जाते जाते अपने दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को माता सीता के किरदार में एक प्यारा सा डायलॉग और एक मैसेज भी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज मेरा बर्थडे है, एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 लकी कि आज मेरे बर्थडे के दिन इतना ग्रैंड प्रीमियर हो रहा है और मैं माता सीता के गेटअप में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। एंड गॉड की इतनी ज़्यादा मुझ पर कृपा रही है कि उन्होंने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया कि आज के दिन मुझे एक गिफ्ट में मिला है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि माता
सीता का जो किरदार है वो बहुत ही पवित्रता की मूर्ति है वो, उनको बहुत ही नारी शक्ति का प्रतीक है वो। तो हमें हमारे रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें हमारे कल्चर को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहिए। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ तो बहुत बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, हमें बढ़ना चाहिए और हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए, बट अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं आज की न्यू जनरेशन से यही बोलना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, हमारे जो गॉड्स हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहना चाहिए और हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सीता माता आप पे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हैं आप हनुमान जी, पहले तो ये बताइए। जय श्री राम, मैं हमेशा बहुत अच्छा ही रहता हूँ। जय श्री राम। अच्छा मल्हार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी का जो रोल है वो काफ़ी डिवोशन और एनर्जी से भरा हुआ है, तो आप स्टेज पर इन दोनों चीज़ों को कैसे लाते हैं? ये लाए नहीं जाते, ये आ जाते हैं। ये हमारी भावना है जो हमारे हृदय से निकलती हैं। तो जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से करते हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप बाहर आती है, उसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ब्यूटीफुल। जैसा कि हम देख सकते हैं आपका जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो इसको कैरी करना, ये तो चलो हमने खूबसूरती की बात कर ली, हर खूबसूरत चीज़ के पीछे ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो इसको